नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में वसंतोत्सव 2025 का किया उद्घाटन। आज से 3 दिनों तक आम लोग पुष्प प्रदर्शनी का कर सकेंगे दीदार। आज मनाया जा रहा जन औषधि दिवस। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने किया केंद्र का निरीक्षण। देश भर में जन औषधि केंद्रों से हर दिन 10 लाख लोगों को मिल रही सस्ती दवाएं। और उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों का आसान होगा सफर। नैनीताल और बागेश्वर में जल्द शुरू होंगी हवाई सेवाएं। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राजभवन आज से 3 दिनों तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में वसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, जहां प्रकृति और संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों की छटा देखने को मिलेगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने इस आयोजन में शामिल होने के लिए सभी प्रदेशवासियों को आमंत्रित किया और कहा कि ये वसंतोत्सव केवल पुष्प प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहचान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वसंतोत्सव एक पुष्प प्रदर्शनी से कहीं बढ़कर है। यह हमारी राज्य की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहचान को दर्शाता है। देवभूमि, वीरभूमि, खेल भूमि उत्तराखंड अब पुष्प भूमि बनने की दिशा में भी अग्रसर है। समय आ चुका है कि हम राज्य को ग्रीन टूरिज्म हब के रूप में विकसित करें। हमारा जो विकसित प्रदेश, विकसित भारत और जो पुष्प प्रदेश बनने का लक्ष्य है, लगता है कि हमारे सामने में हम अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं। हमारा जो प्रदेश है सचमुच एक पुष्प प्रदेश है। हमारा हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म, हमारा जो योगा, आयुर्वेद, वेलनेस सेक्टर है, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा अट्रैक्शन है कि पूरी दुनिया, पूरी मानवता उत्तराखंड में आकर इस चीज़ का अनुभव करना चाहती है, अनुभूति करनी चाहती है, दर्शन करना चाहती है इस चीज़ का। यहाँ पर इस उत्सव के अंदर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बहुत सुंदर स्टॉल्स लगाई हैं। इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टॉल्स लगाई हैं और सचमुच देखकर लगता है कि हमारे फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे यूथ एक अलग तरीके से एक क्रांति लाने वाले हैं। आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी एक पक्का डेफिनेटली एक हमारे फूलों से जो एक क्रांति उभरने वाली है, वो है हनी की क्रांति। एक क्रांति है अरोमा की क्रांति और तीसरी क्रांति है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ त्रिशूल में, तीसरी क्रांति हमारे पुष्पों की क्रांति। इस 3 दिवसीय वसंतोत्सव के दौरान प्रदेशवासियों को पुष्प प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन देखने को मिलेगा, जिससे राज्य के पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि और बागवानी मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। आज देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय बेस अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों से केंद्र में उपलब्ध दवाओं की जानकारी ली और मरीजों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की ICU यूनिट सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। अनिल बलूनी ने कहा कि आज पूरे देश में सांसद अपने अपने क्षेत्रों के जन औषधि केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। भारत में 15,000 से ज्यादा केंद्र संचालित हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। यहाँ लोगों को 60 से 90% तक सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, जिससे गरीबों को बड़ी राहत मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये प्रयास रहा है कि गरीब लोगों को सस्ते दामों पर दवाई मिल सके, आराम से गुणवत्तापूर्ण अच्छी क्वालिटी की दवाई उनको उपलब्ध हो सके। और हम अभी मेरी जब बातचीत भी हो रही थी अंदर, हमको जानकर बड़ी खुशी हुई कि हर दवा पे 60% से लेके 90% तक जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उससे उन जो दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं उनसे कम कीमत, 90% तक भी कुछ दवाइयों में ऐसा है कि कम कीमत है। ये हमारा सरकार का कमिटमेंट है कि गरीब लोगों को सस्ते दाम पर अच्छी दवाइयाँ मिले।
गढ़वाल सांसद अनिल बरूनी ने कोटद्वार स्थित ऐतिहासिक कण्व आश्रम को विश्व पटल पर लाने की अपनी प्राथमिकता दोहराई। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कण्व आश्रम का दौरा करेंगे। हमारी सरकार का भी कहना है विरासत भी और विकास भी, और कण्व आश्रम तो विरासत के बारे में पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है। कण्व आश्रम को एक बहुत बड़े स्तर पर विकसित करना, और हमने चुनाव में भी वादा किया था और हमारा ये संकल्प भी है। आज हम सब लोग जा भी रहे हैं, हम तीनों लोग भी वहाँ जा रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग भी जा रहे हैं। बहुत जल्दी हमारी देश के संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से बात हुई है, बहुत ही जल्दी वो भी आने वाले हैं और इसको एक बहुत बड़े स्तर पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप देखिएगा जल्दी कण्व आश्रम पूरे विश्व के मानचित्र पे एकदम प्रबलता के साथ। भारत में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक बन चुका जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना और लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों के प्रति जागरूक करना है। जन औषधि केंद्र देश भर में लाखों नागरिकों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों के जरिए हर दिन 10 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी योजनाएं गरीबों को केंद्रित करते हुए बनाई गई हैं। जन औषधि केंद्रों में माध्यम से चाहे जेनेरिक दवाइयों की बात हो या फिर अन्य योजनाओं की, सभी के केंद्र में आम व्यक्ति ही नजर आता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय का, कि जो पंक्ति में आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक सुविधाएं पहुंचे, वो सुविधाओं के लिए भटके ना। चाहे वो आप कोरोना की वैक्सीन देखिए, चाहे वो आपका आयुष्मान कार्ड योजना देखिए, आपने औषधि केंद्रों की बात करी, हम सौभाग्य योजना की, आपके इतनी सारी केंद्र की योजना है जिससे कि हमारा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। जो गरीब व्यक्ति दर दर भटकता था पहले, उसको आज भटकने की ज़रूरत नहीं है। जेनेरिक दवाओं का लाभ ले रहे लाभार्थी भी सरकार की इस योजना से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि आम लोगों को महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती थीं, लेकिन इस योजना के बाद उनको बहुत राहत मिली है। यहाँ पर जो भी ये सरकारी योजनाएं चल रही, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, दवाइयाँ मिल रही है सभी लोगों को, और ट्रीटमेंट जो भी व्यवस्थाएं अच्छा चल रहा है। किसी को मेरे देखने से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सरकार ने जो भी इसमें प्रयास किए हैं बहुत बढ़िया है। उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए हेली सेवा के विस्तार के प्रयासों के तहत राज्य सरकार अब सीमांत क्षेत्रों तक हेली सेवा पहुंचाने की योजना बना रही है। अब नैनीताल और बागेश्वर जिलों में जल्द ही हेली सेवा शुरू होने जा रही है। हेली सेवा के विस्तार को लेकर यूकाडा की सीईओ सोनिका ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीजीसीए के इंस्पेक्शन भी पूरे हो चुके हैं और अब ये सेवाएं जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। इन नए हेली मार्गों से उत्तराखंड के पर्यटकों को आसान और सुविधाजनक यात्रा का अवसर मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए ये एक बड़ा कदम होगा। अभी हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 ज़िलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, डीजीसीए का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए, और जो हमारी चारों धाम हैं हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है सर। फिल्मी दुनिया के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर हरिद्वार का दौरा किया। इस खास मौके पर उन्होंने अपने दोस्त और अभिनेता अनिल कपूर के साथ हरिद्वार के हरिहर आश्रम में पूजा अर्चना की। यहां अनुपम खेर सबसे पहले जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने गौ पूजा की और परदेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बहुत खास दिन है और मैं यहाँ आकर बहुत आभारी हूँ। अपनी आने वाली फिल्म तन्वी द ग्रेट को लेकर उन्होंने कहा कि इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें उत्तराखंड के अद्भुत दृश्य और संस्कृति को दिखाया गया है। द ग्रेट फिल्म बनाई है वो उत्तराखंड में बनाई है और सरकार के साथ मिलकर बनाई है। सरकार की सब्सिडी मिली है, हमें सरकार का धामी जी का बहुत बड़ा साथ मिला। हमने लैंड्सडाउन में 55 दिन शूटिंग की है, यहाँ के एक्टर्स को भी लिया है, वो पिक्चर कंप्लीट हो गई है और बहुत हमें उत्तराखंड के जो फिल्म विभाग ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने बहुत हेल्प की है
और उत्तराखंड में तो इतनी सारी जगहें हैं, इतना प्राकृतिक जगहें हैं, खूबसूरत जगहें हैं, अलग अलग किस्म की लोकेशंस हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ कहीं भी कैमरा रख दो उसके पीछे एक लोकेशन है। और बहुत हमारी सहायता हुई है, प्रशासन ने बहुत सहायता की है, लोगों ने बहुत सहायता की है। जो लोकल टैलेंट है वो बहुत ही उभरा हुआ है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब हम ये फिल्म रिलीज करें तो हम इसका एक स्पेशल स्क्रीनिंग, स्पेशल प्रीमियर यहाँ करेंगे। अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और कहा कि वे देश के लिए काम कर रहे हैं और उनका दिल भारत के लिए धड़कता है। इस मौके पर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने अनुपम खेर को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का ब्रांड एम्बेसडर बताया। अनुपम खेर जी भारतीय सनातन संस्कृति, संस्कार, विचारों के पोषक हैं। आज पूरे विश्व में भारत की सनातन संस्कृति के लिए अद्भुत स्वीकृति पैदा हुई है। योग, आयुर्वेद के द्वारा, भारतीय आध्यात्मिक विचारों के द्वारा। आज उनके 70वें जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। वह मां भारती की ऐसी सेवा करते रहें और वह चूंकि पूरे संसार में भारत की संस्कृति के एक प्रकार से एम्बेसडर भी हैं। वो न केवल भारतीय संस्कृति के एम्बेसडर हैं, वो एक बहुत बड़े संरक्षक हैं संस्कृति के। उनके जन्म पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।